नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आकाश शर्मा और आप देख रहे हैं सूरमा भोपाली। दोस्तों, अधिकतर हर समय हर जगह पर कहीं ना कहीं ऑफिस निकलने के लिए, अपने घर पहुंचने के लिए, घर से कहीं जाने के लिए आप कहीं ना कहीं ठंड, गर्मी, बरसात में टैक्सी, ऑटो कहीं ना कहीं बुक करते हैं। आजकल की सुविधा और आजकल के दिन में अगर हम देखें तो हमारे पास बहुत सारे ऐप्स होते हैं जिनसे हम टैक्सी, ऑटो या अधिकतम लोगों को अपने घर, अपने द्वार तक बुला सकते हैं, उनकी मदद से वहां तक पहुंच सकते हैं। परंतु जो व्यक्ति हमारे लिए ये सब सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, जो दिन रात आपके लिए आपके द्वार पर खड़े रहते हैं, उन ड्राइवर्स का क्या? आज हम मौजूद है भोपाल में अम्बेडकर पार्क में। यहाँ पर टैक्सी यूनियन कल्याण समिति संपूर्ण भारत, उनका यूनियन यहाँ पर अवैध वसूली और उनके शोषण को लेकर धरना प्रदर्शन पर बैठा हुआ था। आइए हम इस यूनियन के अध्यक्ष से बात करने की कोशिश करते हैं कि उनका इस मुद्दे पर क्या कहना है, क्योंकि ये खबर आपके भोपाल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो सकती है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये जो पूरा मुद्दा है, कहीं ना कहीं आपकी शर्तें और मांग क्या है? क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं आपकी इसको पढ़ा, इसको देखा, तो उसमें देखा गया कि ई बाइक चल रही है, ई रिक्शा चल रहे हैं, उनके ऊपर आपका है कि आप इसको रोक लगाइए। परंतु दूसरी मांग में फिर आपका ये भी है कि पारंपरिक जो टैक्सी चल रही है उसको लेकर भी एक मुद्दा है। तो परंपरागत जो टैक्सी चल रही है, जो ओला उबर से अटैच नहीं है, और ओला उबर में जो टैक्सी चल रही है, तो दोनों का मिलकर ये हो रहा है या फिर अलग अलग है? ये दोनों का मिलकर कर रहे हैं, लेकिन इसमें ओला उबेर के खिलाफ भी प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। कमीशन को लेके है। आज ओला उबेर 50% कमीशन ले रही है। 50%, 30% कमीशन ले रही है प्रेजेंट में। उसके विरोध में हम लोग ये पूरा धरना प्रदर्शन किया, सभी भाइयों को एकत्रित किया है, जितने भी ड्राइवर भाई है, इसमें जितनी भी टैक्सी गाड़ियां हैं सभी भाई साथ में है, ओला उबेर भी है सभी। लेकिन विरोध जो कर रहे हैं हम, जो प्राइवेट गाड़ियां चल रही हैं टैक्सी में, ओला उबेर में भी अटैचमेंट है, उसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं सरकार का भी नुकसान है, हम लोगों का भी नुकसान है, सवारियों का भी नुकसान है। अगर कहीं कोई एक्सीडेंट होता है या कोई दुर्घटना घटती है तो उसकी कोई ना तो है, गाड़ी भी प्राइवेट है, तो किस प्रकार से पकड़ा जाएगा, उस तरीके से हम लोग विरोध कर रहे हैं। और हमारा मेन विरोध जो है वो कमीशन को लेकर है। जैसे कि रेपिडो आ गई, रेपिडो में बाइक चल रही है, बाइक कमर्शियल तो है नहीं, प्राइवेट है। अगर कोई दुर्घटना घटती है तो कैसे पकड़ेंगे उसको? उस चीज का हम विरोध कर रहे हैं। उससे हमारे ऑटो चालकों का धंधा भी समाप्त हो रहा है, उस चीज का विरोध कर रहे हैं। दूसरी चीज, आज हम कहीं भी है किसी प्रकार से, आज मान लो बाइक चल रही है, ठीक है, अगर गवर्नमेंट कमर्शियल भी करती है, उसके उपरांत भी हमारे ओला में जितने भी रिक्शे लगे हुए हैं या प्राइवेट रिक्शा चला रहे हैं जितने भी, उनका नुकसान है। क्योंकि अगर बाइक ही आप चलाओगे तो आदमी बाइक में जाएगा, बाइक 20 रुपए में जाएगी, रिक्शा 40 रुपए में जाएगा। अभी आप किसी टैक्सी में बैठे होंगे या फिर ऑटोज़ में बैठे होंगे, जो आप रैपिडो या फिर ओला ऑटो या फिर उबर, इनड्राइव, तमाम जितने भी ऐप्स हैं उनसे बुक करते हैं, तो कहीं ना कि लाल कलर का बटन आपको जरूर दिखता होगा, जिसे हम बोलते हैं पैनिक बटन। बहुत सारे ड्राइवर्स का कहना यह है, और जो पैसेंजर्स वहाँ पर बैठते हैं, कि ये किसी उपयोग का नहीं है। अगर आप उसको दबा भी देते हैं, उसके बाद भी वहाँ तक पुलिस पहुँचे ना पहुँचे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अमूमन जितनी टैक्सीज में, अगर मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मैं जहां बैठा हूं उस बटन से कुछ काम नहीं हुआ। अब समस्या क्या है? ये तो अच्छी बात है कि पैनिक बटन वहाँ पर है। समस्या दोस्तों, कहीं ना कहीं लोग बताते हैं कि ये बटन का जो खर्च है लगवाने का, 14 से 15,000, 20,000 तक ये बटन लगते हैं, और सरकार की तरफ से शायद इन बटनों को लगाना पड़ता है। चलिए उस मुद्दे पर बात करते हैं कि भैया ये बटन क्या होती है, मतलब कहाँ से लगवाना पड़ता है? जी देखिए, सबसे अच्छी महत्वपूर्ण बात है, सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो पैनिक बटन बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, अगर वो सही तरीके से काम करे तो। जैसे कि आपने कहा कि हम भी कई बार आप उसको यूज़ कर चुके हैं, लेकिन आज तक उसका कोई यूज़ नहीं हुआ। पैनिक बटन सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जब हम उसे यूज़ करते हैं तो कभी उसका कोई भी हमारे पास कोई ना कॉल आता, ना ही कोई हमें ट्रैकिंग होती। उस डिवाइस की एक्चुअल कीमत अगर हम मार्केट में अगर निकालते हैं तो मैक्सिमम 4-4.5 हज़ार रुपये एक्चुअल कीमत है। लेकिन परिवहन अधिकारी महोदय जी द्वारा जो वेंडर वहाँ पे जो RTO ऑफिस में बैठे हुए हैं, वो हमको 15,000, 16,000, 20,000 रुपये तक की वो राशि हमसे उसकी वसूलते हैं, जो कि अनौपचारिक है। और वो सीधे सीधे हम ड्राइवर सारथी भाइयों के पेट पर एक तरह से लात मारी जा रही है, और बहुत बड़ा अमाउंट होता है। उसी के रिचार्ज पे जब हम आते हैं तो रिचार्ज की उसकी जो कीमत है, टेलीकॉम कंपनियों की इसमें एक सिम डलती है, और जिसकी रिचार्ज की कीमत होती है मात्र 2 से 2,500, 199 का रिचार्ज होता है एक महीने का। अगर उसको इंटू 12 कर देंगे तो 28 दिनों का रिचार्ज होता है, तो भी 2400 रुपये का वो साल भर का रिचार्ज हो जाता है, क्योंकि सिर्फ उसमें नेट चलता है, कुछ ही MB लगता है, बहुत ज़्यादा नेट नहीं लगता। लेकिन उसका भी हमसे 4,500 से 6,000 रुपये तक का वसूल किया जाता है इन वेंडरों के द्वारा। तो ये चीज़ें हमारे साथ में अनौपचारिक हो रही हैं, इसका हम लोग हमेशा से विरोध करते हुए आ रहे हैं। इससे पहले भी हमने परिवहन अधिकारी जब श्रीमान संजय तिवारी जी थे, उस समय पे हमने वहाँ पे उनको लेटर भी दिया था, और वहाँ पे हमने बैठ करके उनसे बात भी की थी, लेकिन उन्होंने भी हमें सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दिया।
तो इसमें जैसे आपने बताया कि 4,000 रुपये जो बाज़ार के मूल्य है उस चीज़ का, तो कहीं ना कहीं ऐसे आपने टैक्सी में लगवा दी अपनी गाड़ी, या फिर आप जब उतरे बाज़ार में अपना काम करने के लिए, और अगर आप 4,000 रुपये में वो डिवाइस पहले से ही अपनी गाड़ी में लगवा लें, तो क्या सरकार से आपको लेना अनिवार्य है कि आपको वहीं से लगवाना पड़ेगा? ये सबसे खास बात आपने बोली है, क्योंकि इसके अंदर उन्हीं के वेंडरों से लेना अनिवार्यता है। हम वही चीज़ हो तो हम तो 3-2,500 रुपये 2,800 रुपये के अंदर ब्लैक बग करके डिवाइस चलता है, उससे ज़्यादा फैसिलिटी है, उससे ज़्यादा ट्रैकिंग है, सब कुछ है, हमें 2,800-3,000 रुपये में वो डिवाइस मिलती है। मैं 4-4,500 रुपये तो बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, वही डिवाइस मुझे 2,800-3,000 रुपये में मिलती है, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमें उन्हीं से लगवाना है, वही हमें वेंडर सर्टिफिकेट देगा जिसके माध्यम से, और किसी का सर्टिफिकेट वो मान्य नहीं करते। दोस्तों, एक बहुत छोटी सी बात है, स्पष्ट बात है, आज यहाँ पर पूरे दिन भर से लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। आप और मैं भी जानते हैं कि कितना पैसा एक दिन में एक ड्राइवर कमा पाता होगा। आज की रोज़ी रोटी छोड़कर व्यक्तिगत रूप से सरकार से शांतिपूर्ण मांग यहाँ पर वो लोग बैठकर कर रहे हैं। बहुत लंबे समय से हर जगह हमने देखा है कि ओला, उबर इन सब चीज़ों को लेकर मांग उठाते हैं कि इसमें एक सुरक्षापूर्ण कदम उठाया जाए, या फिर मतलब जो टैक्सीज़ हैं उनके ऊपर एक नियम अनुसार काम किया जाए, या फिर जो बाइक्स और टैक्सी हैं उनके बीच में भी कहीं ना कहीं हमने देखा कि मुद्दा उठता रहता है। परंतु एक बहुत आसान और सबसे पहले काम जिस मुद्दे पर करना चाहिए वो यहाँ से शुरू होना चाहिए कि जो 14 से 15,000 रुपये की वसूली, इसे अवैध वसूली नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे, ये कहीं ना कहीं अवैध वसूली है। जो डिवाइस 3 से 4,000 रुपये में अच्छी ट्रैकिंग आपको प्रोवाइड कर रहा है, अच्छी सुरक्षा आपको प्रोवाइड कर रहा है, उसके 14 से 15,000 रुपये लेना, वो भी एक टैक्सी ड्राइवर से, आप बताइए कहाँ तक सही है। चलिए मानते हैं कि जिन कंपनियों की ये बात कर रहे हैं वो कंपनियां कहीं ना कहीं इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पे काम कर रही हैं, उनके लिए या फिर उनसे विरोध करना, उनसे लड़ना इतना आसान नहीं होता है। अमूमन ज़िंदगी में आमतौर पर इतना आसान नहीं है, परंतु जो चीज़ सुधारी जा सकती है आज कल से, उस पर तो हमें काम करना चाहिए। संवाददाता आकाश शर्मा के साथ सूरमा भोपाली। ताजा तरीन खबरों के लिए आप हमारी YouTube चैनल सुरमा भोपाली को सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। आप हमें Facebook, Instagram और X पर भी फॉलो कर सकते हैं।